फिग्मा कॉन्फिग 2024 में बहुत सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, पर सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड है और जिसके बारे में लोग टेंशन ले रहे हैं वो है फिग्मा एआई। इसने काफ़ी लोगों को डरा दिया है और उनका डर और बढ़ जाएगा जब फिग्मा का एक नया फीचर लॉन्च होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये वीडियो फिग्मा एआई के फीचर से ज़्यादा यूआई डिज़ाइन के करियर पर उससे होने वाले इफेक्ट के बारे में है। फिग्मा एआई से बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपकी नौकरी जा भी सकती है और बहुत सारे नए जॉब्स या नई नौकरी मिल भी सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिससे आपके करियर पर इफेक्ट होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप खुद समझ जाओगे मेरे एक बेसिक एग्जाम्पल से, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपसे 100% रिलेट करती है। और मैं वही कह रहा हूँ जो इंडस्ट्री में हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ तो प्लीज़ ये वीडियो अभी आप बंद कर सकते हैं। फिग्मा एआई से आप फ़ायदा उठाओगे या नुकसान, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड है। देखने वाली बात है कि जैसे कि कैनवा के आते ही आधा ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री का काम प्रोडक्ट मैनेजर्स, सेल्स और मार्केटिंग वाले करने लगे हैं, और इसके वजह से ग्राफिक डिज़ाइनर के पास काफ़ी काम नहीं है, इनफ काम नहीं है उनके पास। वैसे ही क्या प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर या डेवलपर्स होते हैं जिनको एआई यूज़ करने बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्या उनके वजह से यूआई डिज़ाइनर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? और सोचिए तब क्या होगा जब फिग्मा का एडवांस फीचर आएगा, तब तो आपको टेंशन लेना ही होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझो एक प्रोडक्ट मैनेजर है जिनको अपना SaaS का वेबसाइट या समझो मोबाइल ऐप का डिज़ाइन करना है। तो उसने फिग्मा एआई से कहा कि भाई मुझे एक एंटरप्राइज B2B SaaS वेबसाइट के लिए कलर पैलेट बताओ जो मैं अपने वेबसाइट पर यूज़ कर सकता हूँ। तो फिग्मा के एआई ने उसे ये कलर पैलेट दे दिया। अब प्रोडक्ट मैनेजर को तो कलर की समझ नहीं है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके वेबसाइट के लिए कौन सा कलर सही है? ये तो आप जैसे यूआई डिज़ाइनर को पता होगा ना कि भाई कलर की साइकोलॉजी क्या होती है, कलर पैलेट कैसे डिसाइड किया जाता है, कलर का WCAG गाइडलाइन क्या होता है, और कलर के कॉन्ट्रास्ट रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं। ये सब आपको पता होता है, ऐसा डिज़ाइनर। पता है ना आपको? पता है तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर ने फिग्मा एआई से कहा कि भाई SaaS वेबसाइट के कंप्लीट लेआउट बना के दो, और फिग्मा एआई ने वो कर भी दिया और साथ में मल्टीपल ऑप्शंस भी दिए। अब इस डिज़ाइन में प्रोडक्ट मैनेजर को थोड़ी ना इमेज का विजुअल हायरार्की या कंपोजिशन या एस्थेटिक्स और एक्सेसिबिलिटी के बारे में पता होगा। वो तो आप जैसे यूआई डिज़ाइनर को पता होगा ना। पता है ना आपको? तो कोई टेंशन नहीं है। उसी तरीके से टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स हो गए, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स हो गए, यूज़र फ्लो हो गया, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चरिंग हो गई, विजुअल कंसिस्टेंसी हो गई, यूज़र सेंटर डिज़ाइन हो गया, जिसके बेस पर फिग्मा एआई डिज़ाइन तो बना देगा। पर क्या वो सही है या गलत, ये कौन बताएगा? इसके बारे में तो आप जैसे यूआई डिज़ाइनर को ही पता होगा। प्रोडक्ट मैनेजर तो यहाँ क्या ही कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। पता है ना आपको? तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि कंपनीज अभी उन्हीं यूआई डिज़ाइनर को हायर करेगी जिनको ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर है, क्योंकि बाकी का काम तो फिग्मा एआई कर ही देगा। फिग्मा एआई आपके काम को ईजी तो कर देगा, पर तब जब आप थोड़ा बहुत एआई और बहुत सारा यूआई डिज़ाइनिंग जानते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने आता है तो आप डिज़ाइन कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, और उसके बेस पर फिग्मा एआई का कितना हेल्प लोगे। और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट समझने के लिए आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइन का फंडामेंटल्स बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिग्मा एआई के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ऑटोमेटिकली ऑटो लेआउट अप्लाई कर सकते हैं, फेक डेटा पॉपुलेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग तो एकदम एडवांस लेवल पे कर सकते हो, और अपने डिज़ाइन के लेयर्स को रीनेमिंग भी ऑटोमेटिकली कर सकते हो, जिसके वजह से यूआई डिज़ाइन इंटरव्यू में आपके 10 मार्क्स कट हो जाते थे। तो आपका बहुत सारा रेपिटेटिव काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। फिग्मा एआई अनट्रेन्ड डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है, तो अगर आप एक अच्छे ट्रेंड और नॉलेजेबल डिज़ाइनर हो तो फिग्मा एआई आपकी मदद करेगा, नहीं तो आप साइडलाइन हो जाओगे। जूनियर डिज़ाइनर्स की नौकरी तो नहीं जाएगी, पर उनका पूल जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मतलब जहाँ 4 जूनियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है, अभी वहाँ पे सिर्फ 2 से ही काम चल जाएगा, और वो भी उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो प्रोफिशिएंट होंगे। फिग्मा एआई के अंदर प्रॉम्प्ट प्रोसेस करने के लिए फिग्मा ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप किया है, पर अभी पता नहीं कि कौन सा लैंग्वेज मॉडल यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि GPT-3 है या कोई और। सुनने में ये भी आया है कि फिग्मा एआई इससे धीरे धीरे रोल आउट करने वाला है, अभी सभी के पास इसका एक्सेस नहीं है, और इसमें एडवांस फीचर ऐड होगा, जैसे कि डिज़ाइन सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब आप किसी भी डिज़ाइन सिस्टम, समझो एटलासियन के डिज़ाइन सिस्टम को लिंक करके फिग्मा एआई से आप कह सकते हो कि भाई मुझे पूरा यूआई का डिज़ाइन लेआउट बना के दे दो, और फिग्मा एआई बना देगा। तब तो किसी डिज़ाइन प्रिंसिपल को समझने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जिसने डिज़ाइन सिस्टम ठीक से स्टडी किया है, जो डिज़ाइन सिस्टम के बारे में अच्छे से जानता है, वो ये काम आसानी से कर सकता है। अगर आपने ये किया है तो आप लकी हो।
मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा से बोला है कि वे फिग्मा की शोबाजी छोड़कर डिज़ाइन के फंडामेंटल पर फोकस करना है, और वो बराबर से मेरी बात भी सुनते और करते भी है। ना ही वो लिंक्डइन या टेलीग्राम में अपने डिज़ाइन शेयर करते हैं। पता है बहुत सारे लोग बिहांस के, ड्रिबल के स्क्रीन शेयर ही करते रहते हैं, उनका काम। पता नहीं उससे क्या फ़ायदा होता है, कुछ मतलब नहीं होता, कोई नोटिस नहीं करता। और ये भी कहता हूँ कि ना ही फिग्मा 3D स्पेशल इफेक्ट, ये फालतू के डिज़ाइन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसको कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता और इसका कुछ मतलब ही नहीं है। सिर्फ इसी पे फोकस करना है कि कितने बेटर तरीके से यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन और HCI के प्रिंसिपल को फॉलो करके फिग्मा AI की हेल्प से इंट्यूटिव डिज़ाइन बना के दे सकते हैं और एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि कंपनी आपको हायर कर सके। अब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था फिग्मा AI पर। बहुत सारे वीडियोस आपको फिग्मा AI के मिल जाएंगे यूट्यूब में, जो फिग्मा फीचर्स के बारे में बताते हैं, वो सबको पता है। बट फ्यूचर आपका क्या होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि फिग्मा AI के बारे में आप क्या सोचते हो, और आगे फ्यूचर में UI डिज़ाइन में करियर के बारे में आप क्या सोचते हो। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।